गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रश्मि है। जैसा कि आप लोग मुझे जान गए होंगे, शायद लास्ट वीडियो से आपको याद आ गया होगा कि एक लड़की जो वीडियोस बनाती थी, अपनी स्टडी करती थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर एक बेटी भी हो गई थी, उसकी स्टोरी मैंने आपके साथ अपनी पूरी शेयर की थी। पीछे से मम्मी झाँक रही है। मम्मी मुन्नू के पास देखना, आपको भी एक वीडियो में लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं शादी से रिलेटेड कि क्या करी, क्यों करी, इतनी जल्दी क्यों करी, बहुत सारे क्वेश्चन। पूरी एक वीडियो अच्छे से आएगी आपके साथ, ठीक है? पूरा दिमाग है? कोई बात नहीं। ये इधर इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि सृजा यहाँ पे नहीं है। मेरी मम्मी से जो जो क्वेश्चन पूछना है ना, चुन चुन के कमेंट करेगा, सबका रिप्लाई करवाएंगे मम्मी से। है मम्मी? मम्मी सोच रही है ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया है, बताओ जल्दी। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं। शादी नहीं होती है तो मम्मी डांट वाट के चली गई हैं। और बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, ये रूम हमारा स्टोर रूम है। मैं अपने मायके में रह रही हूँ, और जब गोल्डी रहती थी ना तो ये सब कुछ सही हो जाता था। मतलब ये सब कुछ वो अच्छे से करती थी। इसे मैंने हटा दिया है, कागज़ वगैरह पता नहीं क्या क्या बकवास है। तो इस कमरे में आके मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सृजा जग जाएगी ना, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको बुखार हो गया है, उल्टी भी आई है। डॉक्टर को भी दिखा के आए हैं सुबह से। इस टाइम वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है हम। तो काफ़ी दिन से वीडियो भी इसलिए नहीं आ पाई, बट आज मैं बना रही हूँ क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे जिनका रिप्लाई करना था मुझे, कि मैं किस चीज़ की तैयारी करने जा रही हूँ, शुरू कर रही हूँ, और कैसे मैंने मेरी लाइफ के 5 से 6 साल बर्बाद करे, जो कि आप लोगों को नहीं करना। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं यूट्यूब पे आके फर्जी भगवान बनूं कि ये लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तुम उसे इग्नोर करो, ये करो, वो करो। मुझसे ये सब नहीं होता है। मैं जो रियल में हूँ वही आपसे शेयर करती हूँ। तो जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब पे कि अगर आपकी सास आपको ताने मार रही है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, आपके हस्बैंड आपकी कॉपी फेंक दिया, यहाँ तक कि एक कमेंट आया कि उस लड़की ने पेट की प्रिपरेशन करी थी और उनके हस्बैंड उसको पेपर दिलाने नहीं ले गए, बल्कि सेंटर पास में ही था, बहुत दूर नहीं गया था लड़कियों का, बट उनके हस्बैंड नहीं लेके गए। तो बेचारी मतलब भाई पेट का पेपर वो देने को नहीं पाई। काफ़ी ज़्यादा सैड हुई इस चीज़ को लेकर के कि एग्ज़ाम देने को दिलाने तो उनके हस्बैंड को लेके ही जाना चाहिए था और वो खुद से नहीं जा सकती थी। तो इन सारी सिचुएशंस को देख के और इन सारे कमेंट्स को देख के मैं सोचती हूँ कि कैसे लोग सरवाइव करते हैं इस दुनिया में, कैसे लोग जीते हैं। मतलब आई थिंक आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। बहुत सी चीज़ें इंसान के फेस पे दिख जाती है, वो कहना चाहता है बट वो कह पाए या ना कह पाए। वरना जैसे आप लोग हमसे कनेक्ट हो, मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, तो आप लोगों को मेरी हर फीलिंग्स पता होती है। मैं जब खुश रहती हूँ मेरा फेस देख के बता देते हो। यहाँ तक कि ये तक कमेंट आता थी, आप ऊपर से हंस रही हो अंदर से दुखी हो, मुझे पता चल गया है। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं यार। तो मैं क्या ही बताऊँ मेरी यूट्यूब फैमिली को, आप लोग जान हो मेरी। मतलब बहुत अच्छा लगता है। इतना तो मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते हैं जितना आप लोग मुझे समझते हो, मम्मी कहेंगी। खैर चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। अभी मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरा सिर्फ एक मोटिव था। 2017 से ही 2018 में हमारी शादी हुई थी और 2017 में मैंने बीएड में एडमिशन लिया था। तो मैं अपनी पूरी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बीएड में एडमिशन लिया मैंने, इंट्रेंस क्वालिफाई किया और मुझे मेरे ही घर के पास के ही कॉलेज में बढ़िया एडमिशन हो गया था। उस टाइम 40,000 फीस थी, बट 5,000 रुपया वो यूनिवर्सिटी वाले ले लेते हैं अपना मेंटेनेंस के लिए, कॉलेज वाले। तो वो 45,000 रुपये मैंने शायद उन्हें जमा किया था, जिनमें से या फिर मुझे लग रहा है 5,000 रुपये काउंसलिंग के भी जमा किए थे। तो 45-50,000 के आसपास का मेरा था। बट 2-4 दिन मैं स्कूल गई, ड्रेस नहीं सिलवाया था अभी तक। मतलब मामला मेरा वहाँ तक नहीं बढ़ा था कि मैं ड्रेस सिलवाऊँ। हमारे यहाँ स्कूल ड्रेस थी ब्लू सलवार, ब्लू दुपट्टा, वाइट कुर्ता, और साड़ी चलती थी शुक्रवार को शायद एक दिन, बाकी टीचिंग टाइम में था। तो पता नहीं क्यों हमारे हस्बैंड ने सबसे पहले ये कहा कि मेरी दोस्त का भी था, वो भी क्लास कर रही थी, वो रेगुलर जाती थी, और मेरा भी था कि यार अगर कॉलेज में एडमिशन लिया तो क्लास तो करना ही करना है। मेरे हस्बैंड का था कि उन्होंने कहा कि तुम क्लास नहीं करोगी। क्यों नहीं करूँगी, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने कभी कोई बात आप लोगों से खुल के शेयर नहीं करी, शायद क्यों नहीं करी। एक लड़की होने के नाते आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होगे। उनका भी जो भी मोटिव था अच्छा ही था मेरे लिए, मैं यही कहूँगी।
तो फिर उन्होंने क्लास करने के लिए मना कर दिया। फिर मैंने क्लास छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद उनका फ़ोन आया। शादी हमारी फिक्स हो रही थी, मेरी बात नहीं होती थी, मम्मी की होती थी। मेरी शादी के पहले इनसे कभी कोई बात नहीं हुई थी, शादी के बाद ही बात हुई थी, क्योंकि इनको पसंद नहीं था शादी के पहले बात करना। तो ठीक है, फिर ये हुआ कि चलो क्लास नहीं करते हैं। इनका फ़ोन आता है मम्मी के पास कि बीएड वालों को उतना स्कोप नहीं है, बीटीसी वालों का ज़्यादा है, प्राइमरी के बल्क में वैकेंसी आती है धड़ल्ले से 69,000, उसके पहले 49, पता नहीं कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो ये हुआ कि बीएड छोड़ दो। आज मुझे पछतावा हो रहा है उस चीज़ का। बीएड करती तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी और ये जो टीजीटी वगैरह होता नहीं है ये सभी मैं दे लेती, बट बीएड मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया इनके कहने पे, और फिर मैंने बीटीसी करा। बीटीसी 17 बैच ही था मेरा। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई, और बीएड वालों की भी नहीं आई, बेचारों को प्राइमरी से निकाल दिया गया। कितना ज़्यादा डीमोटिवेट हुए उस टाइम पे। मुझे ये लगा कि अच्छा चलो शुक्र है मैंने बीटीसी कर रखा है, तो प्राइमरी की वैकेंसी तो आएगी। बट फिर जब बीएड वालों की वैकेंसी आई तो फील हुआ कि यार अगर मैं बीएड कर रही थी तो बीएड ही कंप्लीट कर लेती, उसके बाद बीटीसी कर लेती। वो मेरे 50,000 रुपये जाते तो ना, 50,000 और लग जाते, 1 लाख में मेरा वो हो जाता। तो कम से कम 50,000 लगा के एक डिग्री मिल जाती। वो 50,000 हट के मतलब बेकार चला गया। एक तो वो फीलिंग आती है बहुत ही बेकार वाली। असल में जब इंसान बेरोजगार होता है ना, उसके दिमाग में यही सब चला करता है। नेक्स्ट, आप में से इतने सारे कमेंट्स आते हैं दी आपके हस्बैंड जॉब में, आपको क्यों पढ़ना है। तो पहली चीज़ मैं इसका सिंपल से रिप्लाई करना चाहूँगी, मैंने कभी पढ़ाई बचपन से लेके आज तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाई पर मेहनत किया, पैसे मेरे पापा ने बर्बाद करे। बर्बाद इसलिए क्योंकि मैं सक्सेस नहीं हूँ, अगर वही सक्सेस हो तो भैया पैसे बर्बाद नहीं लगते हैं। तो वो इसलिए नहीं था कि हस्बैंड जॉब में हो और मैं बेरोजगार घूमूँ, मैं उनके से 1 रुपये का भी मुझे काम हो तो मैं उनसे कहूँ मुझे आज पैसे चाहिए, मुझे आज मोमोज़ खाना है। ये सब मेरा सपना नहीं था। मुझे ऐसी वाली लाइफ बिल्कुल ही नहीं पसंद थी, और ऐसी वाली लाइफ जब इंसान को जीनी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब इंसान खुद कमाता है ना, जैसे कैमरा हिल रहा होगा, फ़ोन हाथ में लिया हुआ है, तो इंसान खुद कमाता है खुद उड़ाता है, उसकी बात अलग होती है। हस्बैंड कितना भी कमा ले उनकी बात अलग होती है, ठीक है, वो फैमिली के लिए करते हैं, मतलब हमारे लिए, शिजा के लिए, अपने लिए करते हैं। बट जब मैं कमाऊंगी वो मेरा पैसा होगा, मैं मेरी फैमिली पे लुटा सकती हूँ। जस्ट लाइक माई मम्मा पापा, मैं कपड़े खरीदने कुछ भी देना चाहूँ तो मैं अपने पैसे से खुद से दे सकती हूँ। उनके पैसे से मतलब कहीं ना कहीं एक संकोच तो होता ही होगा, हर चीज़ का होता है। तो एक तो ये बात है पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है अगर लड़कियों के पास जॉब नहीं है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बिना कहे आपके मन की बात समझ लेना, तो मैं नहीं कह रही, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का वर्ड होता है, उसके लिए हर लड़की को कमाना चाहिए। मैंने मेरी 8 साल की शादी में देखा, 2018 में शादी हुई थी, मार्च में 8वां लग जाएगा। तो 8 साल की शादी में मुझे ये फील हुआ कि इक्वालिटी नाम की कोई चीज़, ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हम, कट, हाँ देखो मतलब ठीक है, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट अगर इंसान को चाहिए होता है तो आप खुद देखो, अगर आपके आसपास से आप खुद एक वर्किंग वुमेन होके मेरी वीडियोस देख रही हो, या एक जो ऐसे घर की मतलब घर गृहस्थी वाली मेरे टाइप की लड़की है, या एक वर्किंग है, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको खुद ही दिख जाएगा। पूछने या कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है इस चीज़ की। तो एक चीज़ ये हो गई, मैंने मेरी ज़िंदगी के 5 से 6 साल इस चक्कर में बिता दिए कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। जब उन्होंने 17,000 का अनाउंसमेंट किया था, अंदर से लगा कि चलो ठीक है, सृजा भी नहीं थी उस टाइम पे, मैं कह रही थी मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना था। तो माइंड मेरा सेट था कि यार 17,000 आएगी, मेहनत करके निकाल लेंगे। 10,000 भी दे देते तो मन में एक लगता है, भले ही हो या ना हो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ही तीर मार खाऊँ, मैं निकाल ही लूँगी, पर मन में ये था कि चलो 17,000 10,000 जितने भी ये वैकेंसी दे रहे हैं हम निकाल लेंगे, कर लेंगे। वो नहीं आई वैकेंसी उस चक्कर में, और ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने क्लियर बोल दिया था कि वैकेंसी नहीं आएगी। जब माइंड डाइवर्ट हो कि चलो कुछ और की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ और देखते हैं, तो बस एक खबर उड़ती हुई आ जाए कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है इको गार्डन में लखनऊ में, तो यहाँ पे ये हो रहा है, हो सकता है वैकेंसी आएगी। शिक्षा मंत्री का ये बयान आया, आज ये रेशियो बराबर है, आज रेशियो ख़त्म हो चुका है, आज रेशियो की वैल्यू ही नहीं है, आज रेशियो का स्पेलिंग भी नहीं पता है किसी को। ये वाली कंडीशन थी हमारे साथ में। तो मतलब मन में ये था जैसे इंसान ने बीएड बीटीसी कर रखा है, मैं हूँ आप हो, उनका सिर्फ एक मोटिव होता है टीचर बनना। हम लोग इधर उधर भटकते ही नहीं। अगर टाइम पे वैकेंसी आती तो हम लोग की ज़िंदगी ऐसी होती ही नहीं। अगर हमारे पास टाइम पे वैकेंसी होती, टेट सीटेट निकालने के टाइम पे अगर वैकेंसी आती, तो मैं लिख के दे रही हूँ कि
उस टाइम पे आप में से, मेरे में से, हम सबका सिलेक्शन हो जाता। बट वो चीज़ अगर अब वैकेंसी आती भी है तो हमारा 70% दिमाग अपने बच्चा, पति, सास, ससुर, ससुराल, इन सब में लग चुका है। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां मेरे साथ की पढ़ने की, मैं आप लोगों से क्या ही बताऊं। और उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अब वो लोग कैसे क्या मैनेज करेंगे, बट मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं यार, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ही जाता है। मम्मी पापा आ गए क्या? दरवाजा बंद होगा, ट्राई करके देखते हैं क्या ही जाता है। मैं आप लोगों से भी ये कह रही हूँ, चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। मैं अभी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने के हालात में नहीं हूँ। बैंकिंग मेरा लाइन है नहीं, और मैं इतनी महान भी नहीं हूँ कि मैं सृजा, क्योंकि सृजा को किसी के पास नहीं छोड़ सकती। मैं उसको छोड़ के ट्राई कर चुकी हूँ, मैंने देखा है। मैं लाइब्रेरी भी नहीं ज्वाइन कर सकती उसके बिना, उसको हर टाइम मम्मा चाहिए होती है, और मेरा दिमाग हर टाइम सृजा में लगा रहता है। मतलब मुझे ये रहता है ना कि अगर सृजा है तो मेरे सामने, हाँ ये हो सकता है कि वो सो रही तो मैं उसके बगल में बैठ के पढ़ सकती हूँ। मैंने इतना, अगर 2 साल की सृजा में मैंने जो पाया है वो यही चीज़ पाया है कि अगर वो पढ़ रही, सो रही है, तो फिर आप बैठ के आराम से स्टडी अपनी कर लो। तो उसके लिए भैया नींद को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। बाकी और तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो अच्छा खासा था कि मम्मी उसको संभाल लेती और मैं उसे छोड़ के चली जाती, बट ना सृजा रह पाएगी ना हम। अगर गलती से वो बीमार पड़ जाए, जैसे इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उसको बुखार है, 100 तो दवा खाने के बाद था, 100.8 आज की डेट में अभी उसको, उसके बाद बुखार कुछ कम हुआ है। तो जैसे उसको बुखार था, तो फिर अगर मैं वहाँ होती पंजाब, वहाँ से आने में आपको 15-16 घंटे मुझे लगते हैं अपने घर आने में। ट्रेन से आओ, फिर बस करना पड़ता है, फिर मैं यहाँ आती हूँ। लखनऊ के पास में ही मेरा घर है, तो फिर मैं ना रह पाती। मेरे लिए वो 15-16 घंटे 15-16 साल के बराबर एक एक ऐसे कटता कि मेरा बच्चा बीमार है, ये वो बहुत ज़्यादा फील होता। तो यार लाइफ में जॉब ज़रूरी है, मुझे पता है, बट मेरे लिए सृजा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा मुझे मेरे सृजा के लिए रहता है, पता नहीं क्यों, बट सृजा के लिए बहुत फीलिंग रहती है। मतलब उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक रहे, हमेशा खुश रहे, खेले कूदे, तो यार एक अलग वो रहता है मेरा उसके साथ में। मुझे पता नहीं था कभी कि ऐसा भी कुछ होता है, कोई रिलेशन जिसके बिना आप बिल्कुल रह ना पाओ, वो है सृजा। तो जॉब जो भी हो वो सेकंड है, बट फर्स्ट तो मेरे लिए सृजा ही है। बट ये कि अपना एक कोशिश तो कर सकते हैं। तो चलो बस टेट के आ रहा है तो यूपी टेट ही देंगे। बैंक का शुरू से करना पड़ेगा, और डेली 7-8 घंटे दो, तब जाके बैंक निकलेगा। डेली 7-8 घंटे का, मुझे तो लगता है 15-16 घंटे दोगे तब जाके सीजीएल निकलेगा। सीजीएल का जो हाल हो चुका है, तो सीजीएल भी मेरे औकात का नहीं है, बैंकिंग भी नहीं है, और टीचिंग इसलिए क्योंकि सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, कुछ सब्जेक्ट, जीएस वगैरह, मतलब ऐसे हैं जो हम लोग रेगुलर पढ़े थे। मे बी रिवीजन करने से वो चीज़ फिर से दिमाग में आ जाए कि हाँ उसको एक बार हम लोग अगर पढ़ते हैं तो जैसे सीडीपी स्कोरिंग सब्जेक्ट वो सबको याद रहता है, वो आपका माइंड का गेम होता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है वही हमारी लाइन है। तो हम अपनी लाइन से अभी तक नहीं भटके, 5-6 साल बर्बाद कर चुके, तो अब लास्ट टाइम पे ना भटके। इलेक्शन होने वाला है 27 में, मे बी वैकेंसी आ जाए, क्योंकि पेट की इन्होंने यूपी टेट की इन्होंने डेट दे दी है, जनवरी में होगा। और हमारे जो मतलब सर लोग हैं वो भी बोलते हैं कि जैसे टीचरों का क्या ही भरोसा करें, उनको तो बैच भेजना होता है ऑनलाइन। तो फिर भी उन्होंने कह रखा है कि हो सकता है जुलाई अगस्त तक हम लोग देख सकते हैं सुपर टेट की एक वैकेंसी आएगी। तो अगर वैकेंसी आती है तो अब हम लोग को चूकना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, लास्ट मौका है। तो टेट इसलिए दे रही हूँ, टेट और सीटेट दोनों मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ बहुत पहले, पूछते ही नहीं, डायनासोर के ज़माने में, जैसे हमारे गौरव से बोलते हैं डायनासोर के ज़माने के। तो टेट सीटेट तो हमारा क्लियर हो चुका है, बट टेट जो अब आएगा तो इसलिए देना ज़रूरी है। मैं तो कहती सब लोग टेट दो, क्योंकि एक नया पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको पता चलेगा कैसे क्या उस लेवल में अब आपकी पढ़ाई हो रही। और अगर वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लिया तो 3-4 सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे, सीडीपी, हिंदी, साइंस, क्योंकि जूनियर वाला भी दे सकते हैं हम लोग। तो प्राइमरी वाले, बीएड वाले केवल जूनियर का देंगे, और बीटीसी यानी कि डीएलएड वाले वो प्राइमरी और जूनियर दोनों का देंगे। तो जूनियर वाला टेट भी दूंगी और प्राइमरी वाला दूंगी, तो सब्जेक्ट थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो जब सुपर टेट आएगा तो उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो टेट तो सबके सब लोग दो, उसके बाद में सुपर टेट देखा जाएगा। बट अभी और कोई वैकेंसी है नहीं। आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी आती है चली जाती है, मुझे फॉर्म का ही नहीं पता चलता, क्योंकि अब इतना फ़ोन चलाना नहीं होता। अगर फ़ोन मैं चलाऊँगी तो सृजा सबसे पहले फ़ोन में आ जाएंगी। इसीलिए मैंने 2 साल तक गैप करा यूट्यूब को, बहुत ज़्यादा
कोई ब्लॉग नहीं डालती थी, बहुत कम किया। 3 साल पे उसका एडमिशन कराएंगे प्ले में, उसके बाद मुझे 3 घंटे टाइम मिल जाएंगे। टाइम क्या मिलेगा, उसमें भी इतनी नौटंकी होती है इन लोगों की कि आज मैंगो डे है, आज येलो डे है, आज ग्रीन डे है, ये सजाओ, तोता बनाओ, ये करो वो करो। तो ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। बट ये रहेगा कि चलो ठीक है, 2-3 घंटे का टाइम वहाँ पे मिल जाएगा, बाकी रात में मिल जाएगा। तो अभी एज है, इतना भी कम एज नहीं है मेरी, तो यही करते हैं कि टेट की प्रिपरेशन अच्छे से एक बार फिर से करें और एक लास्ट मौका देंगे खुद को। कई एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुकी हूँ मैं, जैसे कि देखो मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, 2 एग्ज़ाम दिया जो कि मुझे याद है। एक जो जूनियर टीचर की वैकेंसी आई थी 1500, उसका अभी तक फाइनल ही नहीं करा इन लोगों ने, और उसमें मैं फ़ेल भी थी कुछ मार्क्स से। उसके बाद KVS 2 वैकेंसी, उसके बाद बिहार वाला तो मैं इसलिए नहीं काउंट करी क्योंकि TRE 1 में फॉर्म नहीं भरा, 2 में तो कुछ था ही नहीं। इतनी कम वैकेंसी थी, 1 महीने का टाइम था, और श्रीजा उस टाइम पे 6-7 महीने की थी। तो समझ सकते हो 6-7 महीने के बच्चों के साथ रात भर जगना होता, और ठंडी में ही पेपर था TRE 2 का, इतना मुझे याद है। तो बहुत मुश्किल था, मुझसे नहीं हो पाया। TRE 3 की बात करते हैं तो उसमें भी मैंने पढ़ाई नहीं करी। TRE 4 की बात करते हैं, अदर स्टेट वालों के लिए बहुत ही कम सीटें हैं, बहुत ही टफ कंपटीशन होगा। हिम्मत जवाब दे रही है कि फॉर्म भी भरूँ मैं, जो रियल है। आप लोग समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे TRE 3 था वैसे TRE 4 होता तो एक बार इंसान सोच सकता था कि हाँ चलो अच्छे से करके देखते हैं, क्या पता वैकेंसी सीटें अच्छी हों तो हो सकता है सिलेक्शन। बट यहाँ पे अभी अच्छा आज की डेट में कुछ 27,000 वैकेंसी का था, वो क्या सिर्फ प्राइमरी का था या पूरा मिला के था ये मैंने नहीं देखा, बस ऐसे स्क्रॉल करी थी यूट्यूब वगैरह ऐसे ही, तो उसी में 27,000 था। मेरी भी तबीयत ख़राब है, थोड़ा थोड़ा फीवर हो चुका है, खांसी आ रही है, और ठीक है खुद कितना बीमार हो, बच्चे नहीं बीमार होने चाहिए। और अभी पढ़ाई में मन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि श्रीजा बीमार है। श्रीजा ठीक हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद अभी मैं मम्मी के पास हूँ, और 2 साल से आप लोग को ज़्यादातर मैं यहीं दिखती हूँ, बहुत ही कम वहाँ दिखती हूँ। वहाँ पे क्यों नहीं जाती हूँ, क्या मैटर है, क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ आपको पता चलेगा, धीरे धीरे बताऊँगी। हर चीज़ को यूट्यूब पर शेयर करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है, और मुझे बनावटी बिल्कुल नहीं आता, शायद इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डांट खाती हूँ। मतलब जो बोला मैंने मुझे खुद नहीं याद होगा कि मैंने इस वीडियो में अब तक क्या क्या बोला आप लोगों से, बट वो एक रियल फीलिंग थी जो हर एक लड़की समझ सकती है, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी नहीं हो चुकी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों पे थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमें घर के काम करने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद ये करो वो करो फिर जब। पर बॉयज़ में जैसे मैं अपने भाई की बात करूँ, मेरे भाई को है कि बस तुम पढ़ो, घर के कोई काम से मतलब नहीं है, आटा दाल चावल से मतलब नहीं, सब मम्मी संभालेगी, पापा संभालेंगे, तब भी तुम ना पढ़ो तो भैया उसमें तुम्हारी गलती है। और लड़कियों के साथ घर के काम करो, बच्चा देखो, हर चीज़ करो, फिर टाइम मिले तो 1-2 घंटा पढ़ लो। ये चीज़ फ़र्क होता है लड़के लड़कियों में। हालांकि बहुत सारे लड़के आके बोलोगे मुझे कि ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत यार आप खुद सोचो, आपकी खुद की घर पे बहन होंगी तो उन कोई मेहमान आएगा तो आप नहीं चाय बनाने जाओगे, आपकी बहनें जाएंगी चाय बनाने, तो वो चीज़ का फ़र्क है। बहुत घर में इक्वालिटी भी होती है बॉयज़ गर्ल्स में, पर फिर भी आप कितना भी इक्वल हो जाओ वो फ़र्क तो रहेगा। चाय तो लड़कियों को ही बनानी पड़ती है, शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं और बॉयज़ चाय कर बनाते हैं या झाड़ू लगा देते हैं कि मेरी बहन पढ़ रही है तो वो पढ़े, डिस्टर्ब ना हो। और क्योंकि मैंने बहुत सारे घर देखे, वहाँ पे यही होता है कि अगर भाई पढ़ रहा है तो वो पढ़े। बहनों का क्या होता है, मेरा इक्वालिटी पूरी पूरी है, बट मेरे पे कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, बच्चा है गोल्डी के साथ, मेरी बहन के साथ। ये था कि चलो उसको पढ़ना था। भाई के साथ भी बच्चे नहीं होते तो इंसान पढ़ सकता है, शादी होने के बाद भी एक बार पढ़ सकता है, पर बच्चे के साथ बहुत दिक्कत आती है। वो आपकी 24 आवर की ड्यूटी होती है। अगर आप सोचो कि 2 से 4 बजे तक पढ़ना है तो उस दिन आपका बच्चा बिल्कुल नहीं सोएगा, वो जगह फिर नहीं पढ़ सकते। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हाँ दुनिया ताना मान रही है, मारने दो, बोलने दो, इग्नोर करो। कैसे कोई इग्नोर कर ले यार, एक बार मेरा एक कमेंट ख़राब आ जाता है आप लोग की तुम ऐसे बोल रही हो, वैसे बोल रही हो, ये बकवास कर रही हो, कुछ भी, तो वो चीज़ मेरे माइंड में सेट हो जाता है, मेरे दिमाग में चला करता है कि अच्छा मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, मुझे नहीं बनाना, लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं। हालांकि ये चीज़ बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि आप लोग के लिए मेरे लिए आप लोगों के पास बहुत ख़राब कमेंट होता है, ऐसा मुझे मिलता ही नहीं। एक आध छोड़ के वो एक आधे लोग आ जाते हैं, वो खुद से बेचारे फ्रस्ट्रेट होते हैं, मैं उसका बुराई नहीं मानती क्योंकि मैं खुद समझ सकती हूँ उनकी कंडीशन। क्योंकि एक लड़की होने के नाते आप लोग भी सब कुछ समझ सकते हो, मेरी बात, फीलिंग्स, हर एक चीज़। सो गाइस मेन जो चीज़ बताना था कि
इंसान है तो भाई हमें फील होगा, किसी की भी फीलिंग। कोई भी ताना आके बोल जाएगा कि तुम इतने साल करी क्या, सारा दिन घर में बैठ के करती क्या हो, तुम कितना भी बच्चा संभाल लो, कोई आके एक लाइन ऐसे बोल दे, सारा दिन तुम बच्चा संभालो, और कोई कह रहा है आके कि तुम सारा दिन घर में करती क्या हो, सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, ये करता वो करता। मैं मेरे हस्बैंड को नहीं कह रही, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यार फील होता है, नॉर्मल है ये चीज़, फील होगा, क्यों नहीं होगा भाई, सबको फील होता है। कोई चुपके से रो लेता है, कोई सबको बता देता है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा कनेक्शन है आप लोगों के साथ में, तो मुझे हर चीज़ शेयर करनी है आपसे, बस बहुत हुआ। हर एक बात शेयर करनी। जब आप लोग मुझसे कमेंट में इतने बड़ी बड़ी बातें लिख के भेजते हो ना, तो मुझे लगता है कि क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो, उस चीज़ को समझ रहे हो, बोल रहे हो, इसलिए लिख रहे हो। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई ताना मारे, दुनिया ये करे वो करे, हम बैठ के पढ़ें। एक मतलब नहीं हो पाता है, एक वर्ड कोई बोल देता है तो वो चीज़ चुभती है। और मुझे, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरा ये वाला बहुत ही बेकार है मेरी लाइफ में कि मुझे कोई कुछ भी बोलेगा मैं बहुत हर्ट होती हूँ, मुझे तो रोना आता है। मैं उससे पलट के जवाब नहीं दे सकती, बट लास्ट में जाके चुपके से रो लूँगी। अच्छा, ऐसा भी किसी के साथ होता है, सामने मुंह पे कोई कुछ बोल रहा है और मैं उसको जवाब ना दे पाऊँ, उसके बाद में मुझे याद आता है कि अच्छा यार उसने ऐसे बोला तो मुझे ऐसे बोल देना चाहिए था, और उस टाइम पे रोना गाना होके फिर बात ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मैं भूल ही नहीं पाती, किसी को पलट के जवाब नहीं दे सकती, ये एक बहुत बड़ी कमी है। और फिर वो आदमी अगर आके मुझसे हंस के बोल दे अच्छे से, इमोशनल इंसान होना बहुत ही बकवास होता है। अगर वो हंस के बोल दे रहा है फिर मैं उसकी हो जाऊंगी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोल रहा है तो बोलने दो, इग्नोर करो और क्या करो, समझ में नहीं आता है। खैर मैंने मेरी अपनी बात रखी, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया, और ये भी बताया कि 5 से 6 साल मेरी लाइफ के कैसे बर्बाद हुए। आप उस चीज़ को आप मत बर्बाद होने देना। जो मुझसे छोटे हैं, शिजा रो रही है, मुझे जाना पड़ेगा, जग गई है। तो आप लोग सारे फॉर्मर हो के बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।